हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे लव बर्ड्स और कॉकटेल या ज़ेब्रा फिंचेस का सॉफ्ट फूड। इसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं और स्पेशली ये विंटर्स के लिए बहुत ही आइडियल होता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, आप कोशिश किया करें कि अपने लव बर्ड्स के लिए, कॉकटेल्स के लिए सॉफ्ट फूड का रेंज मैक्सिमम करें। अगर डेली बेसिस पे ना दे सकें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो आपने लाजमी देना है। और ये थोड़ा सा गर्म भी होता है और ये बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते आपके लव बर्ड्स, इसलिए आपने कोशिश करनी होती है कि रात को जितना भी दाना पानी आपने रखा है इनके केजेस के अंदर वो उठा लें। पूरी रात के ये भूखे होंगे और सुबह 8 बजे 9 बजे आप ये जो आपका सॉफ्ट फूड होगा, इसको जब अपनी प्यालियों में रखेंगे तो ये ईज़िली उसको आराम से खाने लगेंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, होममेड है, बना बनाया भी मिल जाता है मिक्स वैरायटी का। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो वो भी कोई इशू नहीं है। आप कोई बड़ा सारा बाउल लें, उसके अंदर 4-5 इंग्रेडिएंट मिक्स करें। एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका गंदम का दाना, वीट जिसको दाने कहते हैं आप, वो लाजमी यूज़ करनी है। काले चने, सफ़ेद चने, सारी दालें यूज़ कर सकती हैं। दाल माश, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, जो मर्ज़ी आपको दाल मिले वो आप लाजमी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें जो छल्ली के दाने होते हैं, कॉर्न के सीड, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े साइज़ का ना हो, क्रश हुआ हो तो ठीक है। अगर छोटी छोटी दाने हों तो वो भी ज़बरदस्त है। बड़े से बाउल में पानी लें, मतलब 2-3 लीटर पानी लें, 1 किलो उसके अंदर आप ये दाना सा मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद दाना आपने लाजमी पानी के अंदर सिरका यूज़ करना है। अगर कोई लोकल सिरका ले लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का सिरका लेंगे, जैसे आपका एप्पल सीडर है ग्रीन फार्म्स वालों का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। एक तो वो है ये एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये पानी की एसिडिटी इंक्रीज़ करेगा। आपके जितने भी आप लव बर्ड्स होंगे, पैरट्स होंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। और ये कम से कम आपने सॉफ्ट फूड को 24 घंटे के लिए पानी के अंदर सोक रहने देना है। इसको ओपन एयर में रखते हैं, ये पानी अब्जॉर्ब करेगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जब आपके लव बर्ड्स भूखे होंगे उनके लिए ये आप अरेंज करें। उससे ये होगा कि इनके अंदर मेटिंग की एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अगर आपके पास कपलिंग हुए पेयर्स हैं, मतलब जो पेयरिंग हुई है मेल फीमेल की, तो वो जल्दी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेटिंग का सीज़न अब वैसे भी पीक के ऊपर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 मंथ्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लव बर्ड्स मेटिंग करते हैं। और फिर जब मेटिंग करते हैं तो जो अंडों की क्वालिटी होती है वो भी अच्छे होते हैं, फर्टिलिटी हाई होती है। और जब फिर आपकी बच्चे निकलते हैं वो भी अच्छे होते हैं। इसलिए सॉफ्ट फूड आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप छोटी छोटी प्यालियों में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका एक ही टिप यही है कि आपने जब सॉफ्ट फूड देना है, अपने पैरट्स को भूखा रखें। भूखा रखने के कम से कम 5-6 घंटे के बाद, मतलब सारी रात भी भूखा रखें और सुबह को भी आपने 2-3 घंटे इनको बिल्कुल भूखा रखना है। इसलिए फिर बाद में आपने इनको दाना देना है, ये अच्छे से उसको खाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा दाना या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं खाते। छोटे से अमाउंट का आपका बर्ड होता है, 2-4 दाने खा ले तो उसका पेट भर जाता है। इसलिए आपने जब भी ये प्रिपेयर करना है, अंदाज़ा लगा लेना है। अगर आपके पास 8-10 बर्ड्स हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम सॉफ्ट फूड को मिक्स करें। ये ना हो कि आप थोड़े से बर्ड्स के लिए 1-2 किलो दाने को पानी में मिक्स कर लें, बाद में आप उसको सेव करते रहेंगे तो उसको फंगस लग जाएगा, उल्ली लग जाएगी, काई लग जाएगी, इसलिए वो ख़राब हो जाएगा। नॉर्मली पेयरिंग के लिए आपके पास कपल होना ज़रूरी है। आपने केजेस के अंदर बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कोई जो मर्ज़ी हो, जो आपका मटेरियल रख सकते हैं, घास फूस रख सकते हैं, ये ख़ुद ही अपने नेस्ट बना लेंगे। अगर आप खुद से इनका नेस्ट बनाते वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आपने सॉफ्ट फूड रखना है, मतलब जितनी भी दालें, चने, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये जब भी रखना है आपने साथ पानी का अरेंज ज़रूर करना है, फ्रेश पानी रखना है। और अगर पानी के अंदर आप कोई सप्लीमेंट्स ऐड कर दें, मतलब कैल्शियम का या पोटाशियम का, अगर वो ऐड कर दें तो वो भी ज़बरदस्त है। क्योंकि जैसे जैसे ये आपका सॉफ्ट फूड को इंटेक करेंगे, इनको प्यास लगेगी, गले में खुश्की होगी, तो ये फ़ौरन अट्रैक्ट होंगे पानी की तरफ। अगर आपके पानी के अंदर भी सप्लीमेंट्स होंगे, पावर होगी, तो ये डबल प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा।
अगर आपके बर्ड्स, मौसम आजकल ठंडा है, मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि आपके कुछ बर्ड्स जो हैं वो ढीले ढीले से हैं, बहुत ज़्यादा उड़ नहीं रहे हैं, ढीले ढीले से सुस्त से हैं, तो आप कोशिश करें कि जो डिस्प्रीन की टेबलेट्स हैं वो पानी में मिक्स कर सकते हैं। और भी कैलिसोल का एक सिरप मिल जाता है, वो बुखार के लिए, भूख का कम लगना या आपके जो बर्ड्स हैं वो उनका बीमार हो जाना, उसको पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 बड़ा टीस्पून डालें, अच्छे से मिक्स करें, वो आप इंटेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो एप्पल सीडर है उसका पानी भी अपने तोतों को दे सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त होता है। वो भी इनकी पेट की जितने भी छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं उनको क्लियर भी कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव भी करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉकटेल के कोई तकरीबन 22 या 23 हैं, जिसमें से 6-7 जोड़े हैं, 1-2 ने अंडे भी दे चुके हैं, लेकिन ये हमने पट्ठे ही लिए थे, ये बहुत ज़्यादा कोई ब्रीडिंग पेयर नहीं है। और लव बर्ड्स का भी हमारे साथ यही केस है, हमने पट्ठे लिए थे, सस्ते लिए थे, क्योंकि हमारा सेटअप थोड़ा सा ऐसा था कि हमने 50-60 बर्ड्स रखने थे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिए, क्योंकि जो आपका ब्रीडिंग पेयर होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आप पट्ठे भी ले सकते हैं। इस साल 8-10 पेयर ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 अंडे दे रहे हैं। अब उनके अंडों की फर्टिलिटी भी हमने चेक कर लिया, वो भी ज़बरदस्त है। मैक्सिमम इस साल हमें 10 या 15 छोटे बेबीज़ मिलेंगे नए पट्ठे, लेकिन अगले साल ये सारे के सारे बहुत पावरफुल होंगे, सब मैच्योर होंगे। फिर इतने हमारे पास ब्रीडिंग बॉक्स हैं, हमने डब्बे इतने लगाए हुए हैं कि हमारा ईज़िली सेटअप मैनेज हो जाएगा। नीचे हमने मिट्टी कच्ची रखी हुई है। कच्ची मिट्टी का ये फ़ायदा होता है कि जब ये ऊपर से पुपिंग करते हैं, पोटी छोटी कर देते हैं, बिठे कर देते हैं, तो आप ब्रश से इजीली साफ़ कर सकते हैं, ड्राई हो जाती है, तो आपका जो केज का इनर साइड है वो साफ़ सुथरा रहता है। इस तरह जो चूंटियाँ, कीड़ियाँ मकोड़ियाँ भी नहीं आती हैं, अगर वो आ भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है। और वैसे भी ये नीचे की कच्ची मिट्टी को लाइक करते हैं। जब आप थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो जितने भी आपके कॉकटेल हैं वो सारे मिट्टी में आ जाते हैं, मिट्टी को खोदेंगे, खेलेंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, तो ये ज़बरदस्त होता है। कोशिश किया करें कि झूले छूले भी लगा दिया करें। इस तरह कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें संजय दत्त टाइप के लव बर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और इंजरीज़ क्रिएट करते हैं, इसलिए कोशिश किया करें झूले लटका दिया करें, पाइप लटका दिया करें, अम्ब्रेला का उल्टा करके लटका दें, एक किनारे पे बैठते हैं वो मूव होती रहती है, इसलिए बिज़ी रहते हैं। एक तो ये होता है कि इनके अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी कम हो जाता है और इनकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है, फ्लाइंग करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इस तरह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव रहता है, थकावट रहती है, ज़्यादा खाना डाइजेस्ट करते हैं और फिर जब शाम का टाइम होता है तो ये ईज़िली आपके रेस्ट कर लेते हैं। आपका अगर आउटर पार्ट है, मतलब आपने आउटडोर लगाया है, तो बल्ब का अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंडोर में कोई इशू नहीं है।